तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने HCF पढ़ा था और मैंने बोला था कि LCM भी पढ़ेंगे, बट क्योंकि हम HCF में ही काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था इसलिए हम LCM नहीं पढ़ पाए थे। तो आज हम LCM पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमने नया मेथड पढ़ा था कल HCF निकालने का, उसे भी हम LCM में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं हूँ संगीता और आप देख रहे हैं आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। तो चलिए बिना देर करते हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। क्या करना है हमें? 12 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारा जनरल मेथड होता है, हमें क्या करना होगा, इनको फैक्टराइज करना होगा, है ना। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सपोज़ हमने 12 के फैक्टर्स किए तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। तो 12 के जो हमारे फैक्टर्स आ गए वो क्या क्या आ गए, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अगर हमने इसके 2-3 मेथड्स होते हैं, ये वाला मेथड बता रही हूँ मैं। अगर हम कॉमन मल्टीपल से निकाल के करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। फिर एक 18 का भी हम निकाल लेते हैं इसी से। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये देखिए जो हमारे पास 12 है, 12 के जो हमारे पास आए हैं फैक्टर्स वो आ गए हैं 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 18 के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब देखिए जब आपको HCF निकालना होता है तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें से कॉमन उठा लेते हैं, बट LCM में हमें थोड़ा सा अलग करना होता है। देखिए LCM में हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि जो हमारे जो भी इसमें प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो मैक्सिमम किसी भी नंबर में कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए इसमें 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन जब हम LCM निकालेंगे तो हम इसे 2 बार लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें भली 1 बार आ रहा है, कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए 3 इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पर देखिए इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3, थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 2 यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। तो जो भी हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टर आया है उसकी जितनी भी मैक्सिमम पावर है उसे ले लेंगे। ऐसी 3 की जितनी भी मैक्सिमम पावर है उस पूरे को उठा लेंगे। तो अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 2 2 4 4 इंटू 9, यानी 9 4 36। तो हमारे पास जो इसका LCM आएगा 12 और 18 का, वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप उस वाले मेथड से भी करते हैं, कौन से वाले से, जो कि हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल के करते हैं, तो ये वाला तो इजीली हो जाएगा, बट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करने में हमें उस वाले मेथड से बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये मैंने जनरल मेथड बताया है इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड क्वेश्चन भी एक बार इसी मेथड से हम करते हैं, ठीक है। तो इसका LCM तो हमें कितना मिल गया, 36 मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं कि B वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे। तो देखिए B वाले पार्ट में अब फिर से हमारे पास क्या है, 20 24 एंड 45 का हमें LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 20 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 0 0, 2 5 10 और ये हो गया 5 1 5, ठीक है। सिमिलरली आपने 24 के भी कर दिए फैक्टर्स, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6 एंड 3 1 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप 45 के फैक्टर्स भी कर दीजिए। ये थ्रू से तो जाएगा नहीं, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सबके फैक्टर्स एक जगह लिख दिए। क्या करा, एक जगह लिख देते हैं इसके हमें, ठीक है। सपोज आपने 20 के लिख दिए, 20 के हो गए 2 इंटू, अच्छा देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2, यानी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख देती हूँ इंटू 5 की पावर 1 लिख देती हूँ, ठीक है। फिर 24 के लिए लिखा हमने, 24 हमारा कितना आ रहा है, 2 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 की पावर 1 हो जाएगी। सिमिलरली 45 के लिए हमारा क्या आया है, 3 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब आपको जब फाइनली इसका LCM निकालना है तो आप क्या क्या नंबर्स लेंगे, देखिए अब देखिए 2 हमारा मैक्सिमम, देखिए इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है और इसमें है ही नहीं, तो
नहीं है कोई बात नहीं, जब भी जहाँ पर भी आपको जितनी भी मैक्सिमम पावर दी हुई है उसे आपको लेना है। तो यहाँ पे आपने 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 यहाँ पे एक बार दिया है, इसमें तो है ही नहीं, है ना, इसमें 2 बार दिया है, तो इस पूरे को उठा लीजिए, है ना, ये पूरा उठा लिया हमने। और अब 5 जो है वो 5 तो सिर्फ मैक्सिमम पावर हमें 1 दी है, तो हम यहाँ पे 5 उठा लेंगे। तो देखिए 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है, तो ये हो जाएगा 8, है ना। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, यानी 3 3 ज़ा 9 हो गया, और इंटू 5। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40 कर लेते हैं पहले, और 4 9 ज़ा 36, तो 360 इज़ द एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 45। ये इसका जनरल मेथड हो गया, ठीक है। अब जैसा कि हमने कल केक मेथड पढ़ा था HCF का, इसी तरह से इसका भी हम केक, या इसको हम लैडर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है वो वाला। तो देखिए अब इसको हम लैडर मेथड से या केक मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास केक मेथड, इसको हम इसलिए कहते हैं जनरली, देखिए हमारा केक कैसा होता है, ऐसे हमारे लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर इस तरह से रखी होती है ना, तो इसलिए हम इसे केक मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बोला इसको, या तो हम क्या कहते हैं, इसको हम लैडर मेथड भी कहते हैं। तो लैडर हमारा कैसा होता है, जनरली इस तरह से होता है लैडर, ऐसे होता है लैडर, है ना, इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ के। तो हम इसको, अगर हम इसको पलट दें, और ऐसी जो हमारा केक है, केक को भी अगर हम पलट देंगे तो हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो नीचे चली जाएगी, और इस तरह से हमारा ये बन जाता है। और ऐसे ही अगर हम इसको भी पलट देंगे लैडर को, तो इस दैट्स वाई इसको थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है इन मेथड से, है ना, कि बच्चे सोचेंगे कि पता नहीं क्या है, इसलिए इसको इस तरह का नाम भी दिया गया है, ठीक है, कि ये इजी लगे आप लोगों को ना, थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा आए। बच्चों को जनरली होता है ना कि खेल खेलने में पढ़ने में मज़ा आता है ज़्यादा, है ना, तो डेट्स वाई। तो देखिए अब इसको हम करेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए हमें एलसीएम निकालना है इसका। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लीजिए, क्या क्या होता है, 2 3 5 7 और 11, है ना, ये हमने लिख ली फ़िलहाल। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला नंबर है प्राइम नंबर, ये दोनों नंबर हमारे इस प्राइम नंबर से जा सकते हैं, डिवाइड हो सकता है मीन्स, है ना। तो हमने पहले वाले को क्या करा, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर नेक्स्ट ये इस तरह से देखिए केक बनेगा ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या ये दोनों 2 से जाएंगे, नहीं जा सकते। कोई और हमारा प्राइम नंबर ऐसा है जिससे ये दोनों चले जाएंगे, यस 3 हमारा एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों चले जाएंगे। तो हमने इसे क्या कर दिया, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 कर दिया। क्या कर दिया, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब हम इसे आगे नहीं करेंगे, क्योंकि जो एट लास्ट हमारे पास यहाँ जो लास्ट वाली जो लेयर है, इसमें हमारे पास ये जो दोनों नंबर है, ये कैसे नंबर आ गए, प्राइम नंबर आ गए। कैसे आ गए, प्राइम नंबर आ गए। तो बस यहीं से आपको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऐसे, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, थोड़ा सा आपको लगे कि इसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कैसे निकाल रहे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से एक एल बना दूँ इस तरह से, है ना, तो देखिए हमें पता चल रहा है कि एल बन रहा है, यानी इससे हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 3, है ना, यानी ये वाला नंबर 3, फिर 2 लिया और फिर 3 ले लिया, है ना। तो अब देखिए हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आएगा, है ना, इजी मेथड। तो अब आप देखिए इसको हम इसलिए भी कहते हैं ये वाला मेथड, क्योंकि ना इसमें आप HCF और LCM एक ही बार में निकाल दोगे। यहीं से मैं HCF भी निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए HCF कैसे निकलेगा इसका, यहाँ पर भी कलर चेंज कर देते हैं। आप बोलेंगे मैम बार बार कलर चेंज कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ बेटा जिससे ना आपको थोड़ा सा चीज़ें ना अच्छे से समझ में आ जाएं। तो देखिए अब अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये जी ऐसे मैं ऐसे जी बना दूँ इन नंबर्स में, ठीक है। क्यों बनाया, अब देखिए सुनिए मैंने क्यों बनाया। ये कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला नंबर है 2, इससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो गए। कोई एज इट इज़ तो नीचे नहीं उतारा ना हमने, नहीं उतारा हमने एज इट इज़, है ना। तो इसलिए हमने इसको भी इस जी के अंदर रखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो 3 है, इस 3 से भी ये दोनों नंबर डिवाइड हो गए इजीली।
अब नेक्स्ट अगर हम किसी नंबर से करते तो 2 को या 3 को, तो या तो ये 2 से जाता या तो 3 से जाता, किसी एक नंबर से तो नहीं जा सकता था। तो जितने भी नीचे तक ये वाले जो नंबर्स हैं ये किसी एक ही नंबर से डिवाइड होते चले जाएं, उनको हम क्या करेंगे, HCF में ले लेंगे। क्या करेंगे, HCF में ले लेंगे। एक बार फिर से इसको मैं ड्रॉ करती हूँ, येलो वाले पोर्शन को। देखिए, ठीक है, इसको मैंने फिर से लिया। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला, इतने वाला, इससे आपका HCF निकल जाएगा और इसको हम बोल सकते हैं कि ये G है, यानी ग्रेटेस्ट। HCF को हम क्या बोलते हैं, GCF भी तो कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हमने ये G बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें इसका क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा, तो 2 × 3 यानी 6 क्या आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग, मज़ा आया ना करने में। चलिए एक इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन किया था, फिर और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा था हमारा क्वेश्चन 12 नहीं था, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स थे 20, 24 एंड 45। क्या थे, 20, 24 एंड 45। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए अब हमने फिर से यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख दिए 2, 3, 5, 7 और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और उठा लेंगे। अब देखिए क्या कोई प्राइम नंबर ऐसा है जिससे ये तीनों के तीनों डिविजिबल हो रहे हों, बताइए, है कोई प्राइम नंबर ऐसा कि जिसमें 20 भी आए, जैसे 2 है, 2 में 20 आएगा, 24 आएगा बट 45 नहीं आएगा। ठीक है, 3 है, 3 में 24 जाएगा, 45 जाएगा बट 20 नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाएगा ना। तो अभी हमने क्या करा, यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड किया। फिलहाल हम LCM की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये 2 10s जाएगा, ये 12s जाएगा और ये हमने 45 लिख दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए नंबर एज इट इज़ उतर गया ना, नीचे उतर गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका HCF होगा, चलिए HCF की बाद में बात करते हैं, पहले हम इसी को देखते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 2 से करते हैं। तो 2 5 10, 2 6 12 और 2 45 हो गया। ठीक है, अगेन अगर हम इसको 2 से करें, 2 5 ये एज इट इज़ नीचे उतर रहा है। ठीक है, ये वाला एज इट इज़ उतर गया, 2 3 6 और ये हो गया 45 एज इट इज़। अब देखिए आगे ये कोई भी 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। ठीक है, तो 5 को फिर हमने एज इट इज़ उतारा, 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, 3 5 15। अगेन हम 3 से करते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम फिर से करेंगे तो ये हमारा किससे जाएगा, फिर से 5 एज इट इज़ उतारा हमने नीचे, 1 आ गया और 3 5 15। फिर 5 से करेंगे तो 5 से चला जाएगा ये 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इसका LCM आएगा वो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा इसका कितना, देखिए ऊपर से क्या क्या जा रहा था हमारा, ऊपर से आया था हमारा 2, ये वाला 2 पहला। ठीक है, अगेन 2 यानी है ना, देखिए हमने इसको नीचे यहाँ पर भी छोड़ सकते थे इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको नीचे तक ले लिया है 2। ठीक है, इनटू 3 तक हो गया। अब नेक्स्ट हम फिर इसको नेक्स्ट वाला 3 भी ले लिया, ये वाला 3 हो गया, वाला 3 हो गया और फिर अब हम 5 ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या आया इसका LCM, 2 2 4 2 8। ठीक है, 8 5 40 और 49 360। तो ये इसका LCM आ गया। ठीक है, अब बात आती है, जैसा कि मैंने बताया कि हम एक ही उसमें दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि क्या आपके पास पहले ही, अगर ये पहले ही जो हमारे पास पहली ही लाइन है,
जो हमारे पास ये पहली ही लाइन है, इस पहली ही लाइन में कोई भी नंबर हमारा मतलब क्या कहते हैं, सारे नंबर हमारे जो हैं इसमें एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं हुए। जैसे कि 2 है, 2 से ही अगर ये सारे डिविजिबल हो जाते तो एटलीस्ट इसका जो HCF है वो हमारा 2 आ जाता। बट क्योंकि इसका HCF हमारा 2 नहीं आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और हमें 45 को पहली ही बार में नीचे उतारना पड़ा था, तो इट मीन्स इसका जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है शॉर्टकट मेथड से। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैडर मेथड कहते हैं या केक मेथड कहते हैं। ठीक है, मतलब ये मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपका टाइम भी बचाएगा। ठीक है, और एक ही मेथड में आप, अगर आपको दोनों चीज़ें निकालने के लिए आती हैं किसी भी क्वेश्चन में कि इसका LCM और HCF दोनों फाइंड आउट करिए, तो आप एक ही जगह दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर, इन मेथड्स पे बेस में और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ आपको, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जिससे उनको भी इससे हेल्प मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।